वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, 1 to 24 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 25th क्वेश्चन देखो, क्या है, करना वही काम है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज x² + 1/x² - 11। तो सबसे पहला काम, जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन आए हम क्या देखते हैं कि तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग इसमें ग्रुपिंग का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तीन ही टर्म्स है वैसे भी। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी चीज, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ बन रही है कि नहीं वो चेक करते हैं। अब आइडेंटिटी के लिए देखो, ये एक स्क्वायर टर्म है, ये भी एक स्क्वायर टर्म है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको a² मान लूँ, इसको b² मान लूँ, तो आपके पास a² + b² है। लेकिन यहाँ पे क्या है, -11। तो मतलब अगर ये a² है, ये b² है, मतलब a की जगह x है, b की जगह 1/x है, तो 2ab वाली टर्म में क्या होना चाहिए, या तो यहाँ +2 होता या -2 होता है ना। देखो ये चीज है ना कि x² + 1/x², अगर यहाँ पे +2 होता या -2 होता तो ये x + 1/x² वाली आइडेंटिटी बन जाती है ना, x कट जाता है ना 2ab वाली टर्म में। या यहाँ पे -2 होता तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी बन जाती। तो ना यहाँ पे +2 है, ना यहाँ पे -2 है, यहाँ पे है -11। ठीक है, अब बात को समझना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं दिख रही, डायरेक्ट वो नंबर्स हमें नहीं दिख रहे, तो हमें नंबर बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, आपके पास a² है, आपके पास b² है, तो -11 को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दो कि हमारे पास, अब यहाँ नेगेटिव है ना, तो हमारे पास -2 या +2 आ जाए, कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, x² + 1/x², -11 को लिख दें -2 -9। ठीक है, -2 -9, तो -2 -9 -11 होता है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, -11 को ब्रेक करके फायदा ये हुआ कि हमने इसे रख लिया, एक ब्रैकेट में कंबाइन कर दिया और -9 को अलग रख दिया। ठीक है, मतलब हमने देखो ब्रेकिंग भी ऐसे की है कि -2 हमें मिले इसके साथ जोड़ने के लिए, और जो दूसरा नंबर है वो भी किसी का स्क्वायर बनता हो। ठीक है, ऐसा कुछ किया। तो अब ये क्या बन गया, a² + b² - 2ab। ठीक है, अभी चलो इसको बनाते हैं पहले ऐसे, x² + 1/x² - 2 × a की जगह x, b की जगह 1/x बना ना, ये कट जाएगा तभी तो फिर हमारे पास 2 बचेगा। साथ में 9 को हमने इस साइड लिख लिया 3 का स्क्वायर, इतनी बार। ठीक, तो ये बन गया a² + b² - 2ab विच इज इक्वल टू a - b²। ठीक है, साथ में -3²। अब फिर से, अभी फैक्टर्स नहीं बने, फिर से आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a² - b²। ठीक है, विच इज इक्वल टू a + b, यानी कि x - 1/x + 3 × a - b x - 1/x - 3। अब बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, आइडेंटिटी बनाने के लिए इस नंबर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, x⁴ + 5x² + 9। फिर से वही बात, सबसे पहले देखोगे कॉमन कुछ नहीं। दूसरी चीज ग्रुपिंग भी नहीं होगी यहाँ पे। तो तीसरी चीज आइडेंटिटी। ठीक है, अब आइडेंटिटी में कुछ स्क्वायर टर्म और कुछ 2ab वाली टर्म हमें चाहिए होती है। तो अगर इसको देखें, x⁴ को देखें, तो ये x² का स्क्वायर है ना, x² का स्क्वायर, यानी कि ये एक स्क्वायर टर्म है, 9 एक स्क्वायर टर्म है, 3 का स्क्वायर है, और 5x² ये फिर एक 2ab वाली टर्म बनेगी, है ना, बन सकती है। 2ab वाली क्यों कहा, अब आप ये कहोगे कि यहाँ भी तो x² है तो ये स्क्वायर टर्म होगी, नहीं, 5 तो नहीं है ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, और वैसे भी ये x² इसलिए आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास जो a बनने वाला है वो x² बनने वाला है, a की जगह x², इसलिए आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x⁴ को x² की पावर 2 लिखा, और ये जो 9 है इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, इतना लिखा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे a² बन गया, यहाँ पे b² बन गया। अगर ये वाली टर्म 2ab बनती होती तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाती। 2ab मतलब 2 × a की जगह x²
और b की जगह 3, यानी कि अगर ये वाली टर्म होती 3 टू द 6x², अगर यहाँ 5x² की जगह 6x² होता तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाती कौन सी, a² + b² + 2ab, फिर तो आगे कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6x² की जगह 5x² है, तो क्या करें हम इस नंबर को कुछ इस तरह से लिखें कि 6x² हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको तो अभी मैंने ऐसे ही रखा 5x² को, हम ऐसा करते हैं x² एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। x² ऐड किया, एक x² अपनी मर्जी से ऐड किया तो 5 + 1 ये 6x² बना। लेकिन अगर हमने कोई भी चीज़, कोई भी नंबर, कोई भी टर्म अपनी तरफ से ऐड की है, उसकी वजह से तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, हमें क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपने ऐड की है तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने अपनी तरफ से कोई नंबर ऐड किया है तो वो माइनस भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन जो हमारा असली था वो वही रहे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, x² मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ऐसा करते हैं, x² की पावर 2 इसको ऐसे ही रखा, 3² ऐसे ही रखा, ये 5x² और x² जोड़ के बन गया 6x² बन गया, ठीक है। इसे मैंने कंबाइन कर दिया और ये जो है -x² इसे रखते हैं अलग, ठीक है। अब ये क्या बना, अब देखो x² पावर 2 + 3² + 2 इंटू a की जगह x², b की जगह 3 बना 6x², ठीक है। तो ये बन गया a² + b² + 2ab विच इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर, यानी कि x² + b की जगह क्या है 3 होल स्क्वायर, ये बन गया, और उधर है -x², ठीक है। अब फिर से आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a² - b², तो ये हो गया a + b यानी कि x² + 3 + x, ठीक है, और साथ में a - b x² + 3 - x, तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपने क्या देखा, यहाँ पे 11 को ब्रेक कर दिया दो नंबर्स में, ताकि इस आइडेंटिटी के साथ उस नंबर को जोड़ के पूरी आइडेंटिटी हमारे पास बन जाए। और इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि आइडेंटिटी कैसे बनेगी, अगर यहाँ पे 6x² होता तो हमने क्या किया, x² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। 27th क्वेश्चन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 6 टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो ग्रुपिंग में अगर आप देखो, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि दो का पेयर ले लें हम, ठीक है, और उसमें से फिर कॉमन निकाल के ब्रैकेट्स आपकी सेम बचनी चाहिए, वो चीज़, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है हमारी आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पे हम ना ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन किस हिसाब से करेंगे कि वो एक आइडेंटिटी बन रही हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म है, 4 स्क्वायर टर्म्स हैं आपके पास, और 2 2ab वाली टर्म्स आपको दिख रही है, यानी कि यहाँ पे पक्का कौन सी आइडेंटिटी बन रही होगी, या तो a + b होल स्क्वायर बन रहा होगा या a - b होल स्क्वायर बन रहा होगा। तो अभी हमने ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे 2ab वाली 2 टर्म्स हैं, 2ab वाली टर्म को देख के आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल कौन सा रखना है हमें, ठीक है। जैसे इसको ले लो, यहाँ पे a है, b है, यानी कि a² b² और ये 2ab हमें करना है कंबाइन, a² + b² + 2ab किया कंबाइन। फिर साथ में दूसरी 2ab वाली टर्म में क्या है, cd है, तो मतलब हमें c² d² एंड 2cd को करना है कंबाइन। तीनों के आगे माइनस है, तो ऐसा करते हैं माइनस साइन लेते हैं बाहर कॉमन, तो अंदर बच गया c² + d² + 2cd, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्रुपिंग की है, ठीक है। ग्रुपिंग किस हिसाब से की है, ताकि आइडेंटिटी बन जाए। वो दूसरी ग्रुपिंग नहीं की जिसमें हम ऐसे पेयर बना लेते हैं फिर उनसे कॉमन लेते हैं, वो वाली नहीं, हमने आइडेंटिटी बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a² + b² + 2ab विच इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर माइनस c² + d² + 2cd विच इज इक्वल टू c + d होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई दोनों तरफ। अब ये दोबारा से एक आइडेंटिटी बनी, कौन सी, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b मीन्स a + b + c + d, a + b हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में a - b यानी कि a + b फिर माइनस, फिर अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट ओपन की माइनस सी माइनस डी। ठीक है, ये बन गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अब इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कॉमन कुछ नहीं है, और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर एक ही काम कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4abcd। ठीक है, तो हमने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया इनको। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये चार टर्म्स स्क्वायर टर्म है, जैसे यहाँ पे ये चार टर्म स्क्वायर टर्म थी ना, और दो हमारे पास फिर 2ab वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे भी चार स्क्वायर टर्म्स हैं, और हाँ इस टर्म को देखो, यहाँ पे 4abcd है, बट मुझे क्या चाहिए, दो अलग अलग टर्म्स चाहिए जो 2ab बनाती हूँ। ठीक है, अभी देखना, सबसे पहले तो AC को AC होल स्क्वायर लिख दिया, ये एक टर्म बन गई स्क्वायर टर्म। ठीक है, इसे लिख दिया AD होल स्क्वायर, इसे लिख दिया BC होल स्क्वायर, इसे लिख दिया BD होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास AC है, AD है, BC है, BD है, और यहाँ पे ABCD इकट्ठा है, तो ये वाली टर्म्स कुछ 2AB वाली टर्म बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर चार टर्म्स है ना, तो आपके पास चार स्क्वायर टर्म्स है, तो आपके पास दो 2AB होना चाहिए। क्यों? तभी तो बनेगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस वाली बन रही होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी दो बार बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस माइनस 4abcd को ब्रेक कर देते हैं, किसमें, माइनस 2abcd माइनस 2abcd। ठीक है, क्या किया, माइनस 4abcd को ब्रेक कर दिया, माइनस 2abcd माइनस 2abcd, वही तो बन रहा है, बस ब्रेक किया है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे 2ab वाली टर्म देखो, ये वाली, ये देख ली, इसमें क्या है, abcd, आपको abcd चारों चाहिए वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे ये पहला वेरिएबल उठाया AC, ठीक है, AC उठा लिया, तो दूसरा वेरिएबल आपको BD लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 2AB वाली टर्म में A भी चाहिए, B भी चाहिए, C भी चाहिए, D भी चाहिए, और आप उसमें से AC ले चुके हो, तो फिर दूसरा BD लेंगे। ठीक है, तो ये वाली टर्म उठाएंगे, तो हमने कंबाइन किया AC होल स्क्वायर प्लस BD होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2abcd। ठीक है, ये हो गया। फिर अब अगली टर्म क्या बची, यहाँ पे देखो AD BC, हमें सारे चारों टर्म्स, चारों वेरिएबल्स मिल रहे हैं AD BC। ठीक है, दिस इनको कंबाइन करेंगे। अब तीनों के आगे माइनस साइन है, तो बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, और अंदर आया AD होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक है, अब बन गई ना हमारी पूरी प्रॉपर आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बना, और ये बना a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे बीच में माइनस है, ये स्क्वायर टर्म्स है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ध्यान से, a प्लस बी में क्या आएगा, AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC, ये बन गई a प्लस बी वाली टर्म। अब a माइनस बी वाली टर्म लिखते हैं, AC माइनस BD माइनस, अब माइनस है तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रखना, AD प्लस BC। ठीक है, अब इसे फाइनल खोलेंगे, आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि सारे वेरिएबल्स डिफरेंट है। ठीक है, AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC, और यहाँ पे आ जाएगा AC माइनस BD माइनस AD माइनस BC, ये बन गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन में आपके पास 6 टर्म्स हैं, 6 की 6 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ग्रुपिंग, अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म, ये भी स्क्वायर टर्म, चार आपको स्क्वायर टर्म्स दिख रही हैं, और ये बीच में देखो 12ax 2yz, ये 2ab वाली टर्म दिख रही है। तो यानी कि ग्रुपिंग इस तरह से कर देते हैं कि आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो देखो
ये जो 2ab वाली टर्म है, ये वाली -12ax, इसमें वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, a एंड x, यानी कि आपने जो a और b चूज करना है उसमें एक a वाली टर्म होगी, एक x वाली टर्म होगी, ठीक है। तो a वाली टर्म ये रही, x वाली टर्म ये रही, तो हम इनको कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9a² माइनस 12ax, इसको कंबाइन किया, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे 2ab वाली टर्म में देखो yz है, तो ये रहा y², ये रहा z², इनको कंबाइन करेंगे, तीनों के आगे माइनस साइन है तो माइनस लिया, बाहर कॉमन, अंदर बन गया y² प्लस z² प्लस 2yz, ठीक है। मतलब ग्रुपिंग इस तरह से की कि आइडेंटिटी बन जाए, वो आपको देख के पता चल जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे फिर तो देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स बन रही है, 2ab वाली टर्म भी दिख रही है, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2x होल स्क्वायर, पहले उस फॉर्म में बनाना पड़ता है इसको, ठीक है। 9a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 3a होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की जगह 2x और b की जगह 3a, तो ये देखो बना ना, 2 2 4, 4 3 12ax बन गया। और यहाँ पे देखो ये क्या है, y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर और ये 2yz, तो ये तो बन रही है आइडेंटिटी y प्लस z होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3a होल स्क्वायर, ठीक है। और ये था y प्लस z होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फिर से कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, a² माइनस b², तो विच इज इक्वल टू a प्लस बी, 2x माइनस 3a प्लस y प्लस z और a माइनस b, तो a क्या है, 2x माइनस 3a, फिर आगे माइनस रखते हैं, तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रखते हैं, मैं इसको अभी ब्रैकेट के साथ ही ओपन कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस z। तो मैंने इसी स्टेप में मैंने क्या किया, इसी स्टेप में माइनस लेके ब्रैकेट ओपन कर दी, तो साथ के साथ ही लिख दिया, ये प्लस का y माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस z माइनस z हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे फैक्टर्स। नेक्स्ट 30th में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर 4 टर्म्स है, उसके बाद फिर हम ग्रुपिंग देखते हैं। तो अब ग्रुपिंग देखनी है कि ग्रुपिंग कैसे करें। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये एक स्क्वायर टर्म है ना, मतलब इसको लिख सकते हो आप 3a होल स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर टर्म है, लेकिन ये दोनों स्क्वायर टर्म नहीं है, 3a माइनस 8b, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 8b होल स्क्वायर। तो आपके पास 2 स्क्वायर टर्म्स हैं और ये 3a है 8b है, लेकिन अगर आप इन दोनों को लेते हो, जैसे इसको a मान लिया a², इसको b मान लिया a² b², बट यहाँ पे देखो जो b² या a² वाली टर्म होती है उसके आगे माइनस नहीं होता, ठीक है, उसके आगे हो ही नहीं सकता माइनस, या तो दोनों के आगे होता तो माइनस कॉमन ले लेते, वो प्लस हो जाता। तो यानी कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ग्रुपिंग करेंगे हम, ठीक है। ग्रुपिंग कुछ इस तरह से करो, देखो यहाँ पे 3a, यहाँ भी 3a, यहाँ 8b, यहाँ 8b, तो ग्रुपिंग कैसे करें, इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे और इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे, तो 3a होल स्क्वायर माइनस 8b होल स्क्वायर ये हो गया, और दूसरे ग्रुप में हमने रख दिया 3a माइनस 8b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, a² माइनस b², तो इसे ओपन किया a प्लस b यानी कि 3a प्लस 8b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 3a माइनस 8b, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 3a माइनस 8b, ये है। अब यहाँ पे देखो ग्रुपिंग का क्या फायदा हुआ कि इस ब्रैकेट में भी आपको 3a माइनस 8b दिख रहा है, इस ब्रैकेट में भी आपको 3a माइनस 8b दिख रहा है, तो हम निकाल लेंगे इसे कॉमन। तो आपने 3a माइनस 8b कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा फर्स्ट टर्म में 3a प्लस 8b, और यहाँ क्या बचा, ये पूरे का पूरा बाहर आ गया तो बचा 1, ठीक है। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन में आपके ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। 2 ब्रैकेट्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे तो फिर बस दोनों ब्रैकेट्स जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक ही काम कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करके हमें एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो x² इंटू x² क्या बनेगा, x⁴, फिर फर्स्ट को सेकंड से, x² इंटू माइनस 8x ये क्या बन जाएगा, माइनस 8x³, फिर x² इंटू माइनस 15 माइनस 15x², ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म पे आ जाओ,
8x इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया 8x क्यूब, 8x इंटू माइनस 8x माइनस 64x स्क्वायर, 8x इंटू माइनस 15 माइनस 120x। ठीक है, अब थर्ड टर्म माइनस 15x स्क्वायर, फिर माइनस 15 इंटू माइनस 8x प्लस 120x माइनस 15 इंटू माइनस 15 प्लस 225। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इतना लंबा एक्सप्रेशन बन गया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है या जो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैंसिल होती टर्म्स ये है, क्यूब वाली माइनस 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब कैंसिल, उसके बाद माइनस 120x प्लस 120x खत्म, क्या बचा x रेज़ टू पावर 4। और अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर वाली टर्म्स में अगर आप देखें, ये माइनस 15x स्क्वायर है, ये भी माइनस 15x स्क्वायर है, ये बन गया माइनस 30x स्क्वायर। ठीक है, साथ में ये है माइनस 64x स्क्वायर और ये है प्लस 225, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब क्या करते हैं हम, ये क्या है x स्क्वायर की पावर 2, 30 किसी का स्क्वायर मतलब किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, 64 हाँ जी ये बिल्कुल है, ये किसका स्क्वायर है 8x होल स्क्वायर, और ये 225 15 का स्क्वायर है, यानी कि ये पक्का 2ab वाली टर्म होगी। ठीक है, माइनस, अब 2ab वाली टर्म है तो 2ab कैसे बना होगा, 2 इंटू a की जगह x स्क्वायर वाली एक टर्म आ रही होगी और साथ में b आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ये है ना, ये है ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो इसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना 2x स्क्वायर हो गया, तो b क्या होना चाहिए कि 30 बन जाए, b क्या होना चाहिए कि 30 बन जाए, 15 होगा तभी तो ये 30 बनेगा ना पूरा, 15 टू ज़ा 30x स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 2ab बनाने के लिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 15 होगा 30x स्क्वायर बनाने के लिए, यानी कि आपको दो टर्म्स जो a और b माननी है वो कौन सी माननी है, एक ये वाली और एक ये 2ab हो गया, यानी कि इसमें ये जो 8x स्क्वायर है इसको साइड में रखेंगे। ठीक है, तो आपने कंबाइन किया x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 15। ठीक है, एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लिया, इसकी आइडेंटिटी बन रही है, माइनस ये हो गया 8x होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 15 होल स्क्वायर, साथ में माइनस 8x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि x स्क्वायर माइनस 15 प्लस b इंटू a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 8x, तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। 32nd क्वेश्चन, अब इसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 674 स्क्वायर माइनस 326 होल स्क्वायर, इसे फैक्टराइज करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने से क्या पता चल रहा है कि अब देखो 674 का तो स्क्वायर नहीं करोगे इतना बड़ा, 326 का स्क्वायर नहीं करोगे तो कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही होगी। तो यहाँ पे देखने से क्या पता लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे हम लिख देंगे 674 प्लस 326 इंटू ए माइनस बी में 674 माइनस 326। ठीक है, अब ये इजी हो गया, प्लस और माइनस ही करना है, बाद में इंटू कर देना है। ठीक है, तो जब 674 प्लस 326 करोगे तो ये ऐड होके आ जाएगा 1000, और जब 674 में से 326 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 348, तो आंसर आ गया 348000। ठीक है, तो मतलब आपने आइडेंटिटी लगा के इसको, इस क्वेश्चन को कितना इजी कर लिया, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर करते है ना, कितना डिफिकल्ट काम है, इसको भी करते फिर माइनस करते, तो हमने आइडेंटिटी लगा के इसको इजी बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि 18.6 प्लस 1.4 इंटू a माइनस बी 18.6 माइनस 1.4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड करेंगे 18.6 प्लस 1.4 आपका हो जाएगा 20, और 18.6 माइनस 1.4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2 और पॉइंट 17.2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आंसर आएगा
344, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd एंड लास्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है इसे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं, ग्रुपिंग होगी नहीं, तो इसका मतलब तीसरा स्टेप आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, y की पावर 4 को y स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब आपको दिख रहा है कि ये a स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, ये b स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, बट बीच में 2a भी होना चाहिए था, है ना। 2a भी मतलब अगर आप इसको ये a है आपके पास, ठीक है, ये b है, तो बीच फिर तीसरी टर्म क्या होनी चाहिए, 2ab, यानी कि 2x स्क्वायर y स्क्वायर होना चाहिए ना। ठीक है, तभी तो आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो मुझे 2x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए। तो क्या करें, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ, x स्क्वायर y स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, जैसे -11 को ब्रेक किया था -2 एंड -9 में, ऐसे ही x स्क्वायर y स्क्वायर को ब्रेक कर लिया 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर में। ठीक है, 2 - 1 ही तो आएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं करना, क्वेश्चन वही रहेगा, बस इसको इस तरीके से ब्रेक कर देना है कि आइडेंटिटी लग जाए। ठीक है, तो अब हम इसे और इसे कंबाइन कर देंगे, यानी कि किसे कंबाइन किया, x स्क्वायर के स्क्वायर को प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये कंबाइन हो गया, और ये जो माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर है इसे साइड में रख दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, साथ में ये किसका स्क्वायर है, ये xy होल स्क्वायर है, xy होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो ये बन गया a प्लस b, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, और दूसरी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। ठीक है, तो ये बन गए फैक्टर्स इसके। तो इसी के साथ हमारी 4B एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आई होप कि इसमें आपको ये जितने हमने 33 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमें कैसे कैसे स्टेप वाइज चलना है, कॉमन नहीं तो ग्रुपिंग भी कैसे करनी है, अगर आइडेंटिटी वाली ग्रुपिंग हो वो करनी है। ठीक है, और तीसरा स्टेप हमारा आइडेंटिटी कैसे बनानी है। अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उस नंबर को हमें सोचना कैसे है और उस नंबर को कैसे ब्रेक करना है ताकि वो आइडेंटिटी हमारी बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में बात ही नहीं बैठेगी कि कैसे कैसे करना है। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ग्रुपिंग हो रही है, या इसमें आइडेंटिटी लग रही है, या इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है वो आपको फटाफट पता लग जाएगा। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।